दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं G20 के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि हम लास्ट वीडियो में G7 को समझ चुके हैं। आज हम समझेंगे G20 क्या है। तो देखो, G20 को ग्रुप ऑफ 20 के नाम से जाना जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि G7 या G8 उन देशों का ग्रुप है जो पूरी तरीके से विकसित है, डेवलप्ड कंट्रीज इसको हम कहते हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा है, लोगों का जीवन स्तर बहुत अच्छा है। वो सब मिलके विश्व की अर्थव्यवस्था पर, इकोनॉमी पर बात करते हैं और फैसले लेते हैं। अब G20 एक ऐसा ग्रुप बनाया गया जिसके अंदर डेवलपिंग कंट्रीज थी, मतलब विकासशील देश, ऐसे देश जो तेजी से विकास कर रहे थे या आज भी कर रहे हैं, उन सभी को G20 के अंदर रखा गया। इसकी शुरुआत हुई थी 26 सितंबर 1999 को। इसमें हुआ ये था कि जितने भी विकासशील देश थे, खासकर एशिया, अफ्रीका और यूरोप के, जो धीरे धीरे विकास कर रहे थे, उनके जो वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर, और केंद्रीय बैंक गवर्नर, जैसे हर देश का केंद्रीय बैंक होता है, जैसे भारत का आरबीआई है, उसका जो गवर्नर है, और भारत का जो वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर है, वो मिलकर जाएगा इस बैठक के अंदर। इस तरह 20 ऐसे देश जो तेजी से विकास कर रहे हैं, उन सभी के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर मिलकर आगे आए और उन्होंने G20 की स्थापना की, शुरुआत की। देखिए, ये बात दुनिया को अच्छी तरह पता थी कि एशिया, अफ्रीका और यूरोप में कई ऐसे देश हैं जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, मतलब इनकी इकोनॉमी आगे जाके बहुत बूम करने वाली है। तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक फैसले लेने के लिए इन सभी को एक साथ लाना जरूरी है। यही कारण है कि G20 बना था। एक बात ध्यान देने वाली है कि 2007-8 के अंदर एक बहुत बड़ी मंदी आई थी दुनिया के अंदर। इस मंदी को देखते हुए जो विकासशील देशों की सरकारें हैं, उन्होंने भी G20 को सीरियसली लेना शुरू कर दिया और फिर सरकारों के अध्यक्ष उसके अंदर बैठने लगे। पहले तो क्या था कि गवर्नर बैठते थे, वित्त मंत्री कभी जाए तो जा सकता था, लेकिन अब सीधा सरकार के अध्यक्ष बैठा करते थे कि हाँ भाई, ये फैसले बहुत ज़रूरी हैं। वर्तमान में कौन कौन से देश हैं जो G20 में आते हैं, तो इसमें सबसे पहले अर्जेंटीना का नाम आएगा। ब्यूनस आयर्स में इसका मुख्यालय बना हुआ है, राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया, इसकी राजधानी कैनबरा है। ब्राज़ील, ब्रासिलिया इसकी राजधानी है। कनाडा, ओटावा इसकी राजधानी है। चाइना, बीजिंग इसकी राजधानी है। फ्रांस, पेरिस इसकी राजधानी है। जर्मनी, बर्लिन। भारत, नई दिल्ली। इंडोनेशिया, नुनसंतारा। अब आपको पता है कि यहाँ पर थोड़ा सा आधिकारिक रूप से राजधानी चेंज हो रही है, तो नुनसंतारा का नाम आप याद रख सकते हो। इटली, रोम इसकी राजधानी है। जापान, टोक्यो इसकी राजधानी है। मैक्सिको, मैक्सिको सिटी इसकी राजधानी है। इसके बाद रशिया, मॉस्को इसकी राजधानी है। सऊदी अरब, रियाद इसकी राजधानी है। दक्षिण अफ्रीका की बात करोगे तो प्रिटोरिया, जो कि कार्यकारी राजधानी है। इसके अलावा केपटाउन विधायी राजधानी है और ब्योमफोंटेन इसकी न्यायिक राजधानी है। दक्षिण कोरिया की बात करोगे तो सियोल इसकी राजधानी है। तुर्की, अंकारा इसकी राजधानी है। यूनाइटेड किंगडम यूके, लंदन इसकी राजधानी है। यूएसए, वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है। इसके अलावा यूरोपियन संघ ईयू भी इसमें शामिल है, जिसमें ब्रुसेल्स, बेल्जियम इसके मुख्यालय हैं। और अफ्रीकन यूनियन, जो अफ्रीकी संघ है, वो भी इसके अंदर शामिल है। अदीस अबाबा और इथियोपिया इसके मुख्यालय हैं। तो ये सारी कंट्रीज और सारे संघ मिला के G20 बनता है। इन सभी की सरकारों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, मिलकर बैठ के बात करते हैं कि आगे क्या फैसला होगा। मैं आपको बता दूं कि ये सभी देश मिलकर दुनिया की 2/3 आबादी और 85% GDP को कवर करते हैं। साथ ही पूरे विश्व का 75% व्यापार इनसे कवर होता है। तो इसका मतलब पूरे अर्थव्यवस्था के जो फैसले हैं वो ये देश मिलकर ले सकते हैं। तो इसको आपको स्पेशली याद रखना है। अब आखिर में कोई आपसे पूछे कि G20 के उद्देश्य क्या हैं, तो मैं आपको लाइन से बता देता हूं। सबसे पहले वैश्विक आर्थिक सहयोग, जो पूरे विश्व के अंदर आर्थिक वित्तीय मुद्दे होंगे और वैश्विक संरचना होगी, उसका गवर्नेंस कैसे होगा, इसको निर्धारित करना। वित्तीय स्थिरता पैदा करना कि भाई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता मतलब स्टेबिलिटी बनी रहे और जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान निकाला जा सके, नीतियों पर चर्चा हो सके। विकास को बढ़ावा देना जिससे हर जगह डेवलपमेंट तेजी से हो सके। और आखिर में जो वैश्विक चुनौतियां आती हैं उनका समाधान करना, जैसे कि आर्थिक मुद्दों के अलावा जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज जिसको हम कहते हैं, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्वास्थ्य, कृषि और भ्रष्टाचार विरोध जैसी अन्य जो चुनौतियां हैं उनका समाधान करना। तो आपको पता है कि जब कंट्री डेवलपिंग होती है तो उस समय उसके अंदर भ्रष्टाचार भी होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं, स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, कृषि संबंधित समस्याएं होती हैं, जलवायु परिवर्तन की समस्या होती है। तो उससे भी कंट्रोल करना है, सिर्फ पैसे कमाने पर ध्यान नहीं देना है। तो इसका मतलब सभी समस्याओं को एक साथ हल करने की कोशिश करते हैं ये। तो दोस्तों, ये हो जाता है G20। आई होप आपको समझ में आया होगा।
इसके बाद हम NAM की बात करने वाले हैं, वो भी एक स्पेशल चीज़ है, उसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।